ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पुणे महाराष्ट्र से जलिंदर तुलसीराम जी का है। उन्होंने पूछा है, जागृत अवस्था लंबे समय चलने वाला स्वप्न है, इसे कैसे समझे? और यह सत्य है तो अभी चल रहा वर्तमान अपने आप सपना है क्या? विवेक नहीं हो रहा। तो देखो प्रभु जी, आपकी जिज्ञासा बहुत सुंदर है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में 3 अवस्थाएं और 3 सत्ताएं मानी जाती है। ये मन की या अंतःकरण की कह लो 3 अवस्थाएं हैं, हमारी नहीं है। हम तो आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, परम चैतन्य है। इसकी कोई अवस्था नहीं होती। अवस्था जो बदलती है उसको कहते हैं। उसकी तो अपने आप की तो परम चैतन्य की तो स्थिति होती है। तो मन की कह लो, अंतःकरण की कह लो, 3 अवस्थाएं मानी गई है। जागृत अवस्था जो अभी चल रही है, हम आप संसार को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, ये जो भी है, तो ये जागृत अवस्था है मन की। फिर सोने जब हम जाते हैं तो पहला पड़ाव आता है स्वप्न अवस्था। थोड़ा बहुत लिटिल वन, थोड़ा तो हमें स्वप्न आता ही है, चाहे याद रहे चाहे याद न रहे। सीधी सुषुप्ति नहीं आती, थोड़ा बीच में प्रतिभास जैसा होता है, फिर अचानक नींद आ जाती है। या तो किसी का स्वप्न लंबा भी चलता है। तो कहते हैं कि जागृत के बाद स्वप्न, और स्वप्न में से फिर सुषुप्ति, जिसको गहन निद्रा, गाढ़ निद्रा कहते हैं। ये 3 अवस्था। और स्थिति कहाँ पर है? तुरीय में। चतुरीय शब्द से तुरीय हो गया। चतुरीय माने चतुर्थ अवस्था, उसमें से च का लोप होकर तुरीय अवस्था, जैसे समाधि में होती है, वैसे गहरी नींद के बाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन गहरी नींद में भी नहीं है और जागृत में भी नहीं है। जागृत सुषुप्ति जिसको कहते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, वह है तुरीय अवस्था। जागृत समाधि कह लो या जागृत सुषुप्ति कह लो या समाधि कह लो, यह है तुरीय अवस्था। चतुरीय अवस्था वो अपनी स्थिति है। तो 3 अवस्था हो गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अब जागृत अवस्था जो है उसमें व्यवहार सत्ता है। स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक सत्ता है, प्रतिभास सत्ता है। और सुषुप्ति में अज्ञात सत्ता है, या तो कारण अवस्था, कारण सत्ता है, समझ लो। सत्ता शब्द को समझो पहले। सत्ता, सतपना, सत माने सत्यपना, जैसे मनुष्यता, मानवता, उसी प्रकार सत्ता। सत माने सत्य, सच। तो सच तो एक ही प्रकार का होता है ना, अलग अलग प्रकार का थोड़ी ही है। लेकिन ये जागृत का सत्य है जो नित्य नहीं हो सकता। स्वप्न का सत्य है, स्वप्न सत्ता, उसको प्रतिभास कह लो। प्रतिभास जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, तो दर्पण में कौन है? दर्पण में मैं हूँ। तो मैं तो बाहर हूँ, तो दर्पण में भी मैं हूँ। तो ये जो दर्पण में दिख रहा है वह है प्रतिभास। आभास जिसको कहते हैं, प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो प्रातिभाषिक सत्ता, जागृत सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। जागृत यानी व्यावहारिक सत्ता, जो व्यवहार करने के लिए काम में आती है। व्यवहार सत्ता में हम आप, व्यवहार में तो कहना पड़ेगा मैं आया, मैं गया। भले ही शरीर आया हो, शरीर गया हो, लेकिन शरीर को मैं नहीं मानते हुए भी व्यवहार सत्ता में इसको मैं कहना पड़ेगा, व्यवहार चलाने के लिए। मैंने खाया, हम बार बार ऐसा थोड़ी कहेंगे कि इस शरीर में रहे हुए हमारे मुख ने हमारे पेट के लिए खाना खाया। ये बड़ी विचित्र बात हो जाएगी ना। इसलिए व्यवहार सत्ता में तो कहेंगे कि मैंने खाया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं सोया, मैं जागा, मैं चला फिरा, जो भी मैंने सुना, मैं बोला, ये सब
व्यवहार की सत्यता, व्यवहार सत्ता में माना जाता है। फिर आती है स्वप्न, वह है प्रतिभास। जागृत में हमने जो जो अनुभव किए हैं, उस अनुभव में जो हमारी आकांक्षा छिपी हुई रहती है, जो अधूरी शायद रह गई, पूरी नहीं हुई, या तो बिल्कुल अधूरी रहेगी या थोड़ी बहुत, वह संस्कार पूर्व के जन्मों तक के जो पड़े हुए संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में है, वह स्वप्न में अभिव्यक्त होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं स्वप्न अवस्था में। उसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। और एक है गाढ़ निद्रा, जो अज्ञात सत्ता मान लो या तो अज्ञात अवस्था मान लो। तो जागृत को भी महात्मा लोगों ने प्रतिभास ही कहा है। जैसे स्वप्न में से जागने के बाद पता चलता है, अरे ये तो सब कुछ है ही नहीं, वो तो मैं स्वप्न देख रहा था। स्वप्न को हम सत्य नहीं मानते जागने के बाद, लेकिन जब स्वप्न चलता है तब स्वप्न में जो भी चलती है चीजें, उसको हम असत्य नहीं मानते, उसको सच मानते हैं ना। स्वप्न में अगर कोई कुत्ता हमारे पीछे भौंकता हुआ काटने के लिए दौड़े तो हम डर के भागेंगे, अपना बचाव करेंगे। उस समय हमें ये नहीं पता रहता कि भाई ये तो स्वप्न है, कुत्ता कहाँ काटेगा, हम तो अपने कमरे में सोए हुए हैं, ये भान तो वहाँ नहीं है ना। तो ये जैसे स्वप्न में स्वप्न के सभी पात्र, सभी वस्तु, सभी व्यक्ति, सभी पदार्थ, सभी घटनाएं हमें सत्य लगती है, उसी तरह अज्ञान निद्रा में हम सोए हुए हैं। इसीलिए हमें यह व्यावहारिक सत्ता जागृत की जो है वह सत्य प्रतीत होती है। ये मैं हूँ, आप है, ये जड़ है, ये चेतन है, वास्तव में एक परम तत्व के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो भिन्न भिन्न दिखता है, इसमें सुख दुख भी होता है, इसमें भय, साहस, सब कुछ होता है, लज्जा होती है, सब कुछ होता है। तो इसको प्रतिभास कैसे माने? तो ये स्वप्न ही है, लेकिन ये समष्टि का स्वप्न है। जागृत में स्वप्न में ये जो स्वप्न चल रहा है वो हमारा व्यष्टि स्वप्न है, मेरा अकेले का। मेरे स्वप्न में आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसी तरह ये समष्टि, व्यष्टि, एक अंश को व्यष्टि कहेंगे, सभी अंश मिल, एक अंग को समझ लो, एक घटक को व्यक्ति कहेंगे, व्यष्टि कहेंगे, और समग्र को समष्टि कहेंगे। जैसे मेरे शरीर में ये हाथ है, ये नाक है, ये मुंह है, कान है, ये सब मेरे अंग है, मेरे अवयव है। तो उसी तरह समष्टि एक ईश्वर का समष्टि देह है, समष्टि को ईश्वर का देह कहते हैं। उसमें हम सब अंग है उसके, या तो उसके एक कण कह लो या उसके एक सेल कह लो, वह है। तो समष्टि का स्वप्न जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो व्यष्टि को लगेगा कि भाई जो था वो सब मिथ्या था, लेकिन ये सब दिखना बंद नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वप्न नहीं है, समष्टि पूरा स्वप्न है, वास्तविकता कुछ है ही नहीं। मैं, तुम, आप, ये जड़ चेतन, ऐसा होना वैसा होना, ये सब स्वप्नवत है। स्वप्नवत कहा है हमारे शास्त्रों ने, स्वप्न जैसा। स्वप्न नहीं है, मतलब समष्टि का स्वप्न है, हमारा स्वप्न नहीं है। ज्ञान हो जाने के बाद भी हमें ऐसा का ऐसा ही संसार दिखेगा, लेकिन इसकी सत्यता अब नहीं रहेगी। जैसे मृग जल होता है, हमें प्यास लगी है, हम दौड़कर वहाँ जाते हैं, देखते हैं दूर से कि पानी का तालाब है, हिलोरे मार रहा है, चलो दौड़कर मीठा मधुर पानी पिएंगे, बहुत प्यास लगी, दौड़कर जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो पानी की बूंद भी नहीं है, ये तो मृग जल था। तो दौड़ने से प्यास और बढ़ गई, प्यास तो नहीं बुझी। अब दूसरे दिन वहीं से, जहाँ से हमें ये जल दिख रहा है, वहाँ दूसरे दिन भी आएंगे तो वो दिखेगा, वही मृग जल दिखेगा, लेकिन हम जान जाएंगे कि वहाँ कोई तालाब वालाब नहीं है, कल हमने जाकर देख लिया, ये तो मात्र आभास हो रहा है, दिख रहा है। बस इसको कहते हैं प्रतिभास, प्रातिभाषिक सत्ता। उसी तरह यह संसार जागृत, ज्ञान में जागृत हो जाने के बाद दिखेगा, लेकिन उसकी सच्चाई हमें पता होगी मृग जल के तरह कि ये सत्य नहीं है, ये तो स्वप्नवत दिख रहा है। तो आपने जो पूछा है कि जागृत अवस्था लंबे समय तक चलने वाला स्वप्न है, लंबे समय तक माने समष्टि का स्वप्न है, पूरी समष्टि को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ये नहीं दिखेगा, वरना दिखता है, और पूरा जीवन हमें दिखता है, तो लंबे समय तक चलने वाला स्वप्न है। इसे कैसे समझे? और यह सत्य है, वास्तव में सत्य है ये बात सत्य है। तो अभी चल रहा वर्तमान अपने आप सपना है क्या? बिल्कुल सपना है,
लेकिन हमारा नहीं, समष्टि का सपना है और हम समष्टि के एक अंश, एक अंग मात्र है, तो हमारा भी हुआ। विवेक इस तरह से करना चाहिए कि ये प्रतिभास है, जैसे स्वप्न में हमें प्रतिभास हो रहा है उसी तरह ये समष्टि का स्वप्न है। ज्ञान में जागृत होने के बाद यह स्वप्न हमें मिथ्या लगेगा। मिथ्या लगेगा माने हमारे स्वप्न की तरह मिट नहीं जाएगा। हम जाग जाते हैं तो स्वप्न तो मिट जाता है, फिर नहीं दिखता, लेकिन व्यवहार सत्ता का यह स्वप्न, उसकी सत्यता मिट जाएगी। वह तो रहेगा लेकिन सत्यता मिट जाएगी। उसके लिए उदाहरण है मृग जल के तालाब का। मृग जल के तालाब की तरह दूसरे दिन भी दिखेगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि वह मिथ्या दिख रहा है, विवर्त दिख रहा है, वास्तव में है नहीं। जैसे रज्जू के ऊपर हमें सांप दिखता है, दूसरे दिन भी वही टेढ़ा मेढ़ा ही दिखेगा, लेकिन हम जान जाएंगे कि सांप नहीं, ये तो रज्जू है। उसी तरह ये संसार नहीं, यह तो मिथ्या विवर्त, अधिष्ठान रूप परम चैतन्य का यह विवर्त है, यह हम जान जाएंगे। विवर्त माने मिथ्या आभास, ये मिथ्या आभास हो रहा है। बस इस तरह से हमें विवेक करना चाहिए। सत्य हमेशा टिकने वाला होता है। देख लो, जो वास्तविक पारमार्थिक सत्य होता है, ये परमार्थ सत्ता, 3 सत्ता हमने कही, चौथी सत्ता है पारमार्थिक सत्ता, वास्तविक सत्ता, यथार्थ सत्ता। तो जागृत की सत्ता, जागृत अवस्था की व्यवहार सत्ता, स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता, गाढ़ निद्रा की तामस सत्ता कह लो या अज्ञान सत्ता, और तुरीय अवस्था की पारमार्थिक सत्ता। जागृत समाधि, जागृत सुषुप्ति ऐसा भी कहते हैं। समाधि की जो अवस्था है उस समय हम सोते नहीं है, जागते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये सब मिथ्या है। उसका विवेक हो जाता है। कैसे? जो पहले नहीं था और बाद में जो नहीं रहेगा, वह बीच में दिखने पर भी वास्तव में होता नहीं है। एक महात्मा ने कहा कि ये सब हो रहा है, समझ लो, है ऐसा कहना ठीक नहीं। जैसे पहाड़ तो हो रहा है, जन्म के साथ ही मृत्यु हो रही है। एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर ही तो आगे बढ़ रहे हैं। हम कहेंगे कि हम 25 साल के हो गए, समझो कि 100 साल की आयु है और 25 वर्ष पूरा हुआ तो हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं कि चलो 25 साल के हम हो गए, 25 साल बड़े हो गए। बड़े नहीं हुए, 100 साल में से 25 साल छोटे हो गए, लेकिन व्यवहार सत्ता में तो बड़ा हो गया, ऐसा ही कहा जाता है। तो व्यवहार सत्ता व्यवहार चलाने मात्र के लिए है। पारमार्थिक सत्ता जो है वास्तविक है, वह सत्य है, वह यथार्थ है। तो इस तरह से सोचने पर, विचार करने पर, विवेक करने पर ये बात हमें प्रतीत होती है। हमें लगता है जलिंदर तुलसीराम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।